रेगिस्तान में अगर कोई ऊंट मर जाता है और आपकी नजर उस पर पड़ती है तो उसे गलती से भी टच मत करना, वरना मरे हुए ऊंट को छूने की भूल आपके जीवन की आखिरी भूल साबित हो सकती है। यकीन मानिए, मरे हुए ऊंट को छूने का जो अंजाम होगा उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? मरे हुए ऊंट को छूने से ऐसा क्या हो जाएगा? इस तरह के सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। टेंशन मत लीजिए, सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी देंगे, और इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उतनी ही खतरनाक है जितना कि सड़क पे घूम रहा एक पागल इंसान। हाँ, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि मरे हुए ऊंट को हल्का सा भी टच करने से आप एक विस्फोट का शिकार बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लाल रंग की घंटी भी जरूर दबा दें। अच्छा चलिए, ये बोलकर दिखाइए। ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। क्या बोल सकते हो इस टंग ट्विस्टर को? जाहिर है कुछ लोगों के लिए आसान होगा ये बोलना और कुछ लोग फंस रहे होंगे, है ना? लेकिन बार बार बोलने के बाद ये जरूर ध्यान आया होगा कि इस लाइन में ऊंट की सबसे खास चीज उसकी पहचान कुबर का तो जिक्र ही नहीं है। देखिए, ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। क्या आपको समझ आया कि हमारे सवाल का जवाब कुबर में ही छुपा हुआ है? अब भाई आपको थोड़ी दूर सफर करना हो तो शुरू हो जाते हो कि मम्मी पानी पीना है। मजाल है आपकी पानी की बोतल मम्मी घर भूल जाए, थोड़ी देर में ही आपका गला सूखने लगता है। 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाला ऊंट दूर दूर तक चलता रहता है, मगर वो 6 महीने तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है ना हैरानी की बात? असल में उसकी पीठ पर कुबड़ होता है। अलग अलग नस्लों के ऊंटों में किसी की पीठ पे एक कुबड़ होता है तो किसी की पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसके कुबड़ में वसा जमा होते हैं जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर पानी या ऊर्जा में बदलती रहती है, इसलिए वो 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। वैसे ऊंट एक बार में 113 लीटर पानी केवल 13 मिनट में पी सकता है। दरअसल ये एक मिथ है कि ऊंट के कुबड़ में पानी जमा रहता है। जैसा कि अब आप जान गए कि कुबड़ में पानी नहीं, फैट जमा होता है। जब ऊंट मर जाता है तो उसका फैट उसकी बॉडी में ही रह जाता है और ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। क्योंकि रेगिस्तान में मरे हुए ऊंट को न कोई देखने आता है और न ही कोई वहां से हटाने। ऐसे में कई दिनों तक ऐसे ही रेत पे पड़े रहने से फैट गैसों में बदलने लगता है। गैस कौन सा? मीथेन। जाहिर है मरने के बाद ऊंट के पेट में जमा पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस स्थिति में शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं जो धीरे धीरे कई ज्वलनशील गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को रिलीज करने लगते हैं। ऐसे में तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है, और ऐसे में आपने गलती से भी बॉडी को टच कर दिया तो बॉडी तेज धमाके के साथ फट जाएगी और आप इस ब्लास्ट में बुरी तरह घायल भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बीच रेगिस्तान में काफी खतरनाक गैसों के एक्सपोजर को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और इसका मतलब ये है कि बीच रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में अगर आप बेहोश भी हो जाते हैं तो समझिए आंख सीधा यमराज के दरबार में ही खुलेगी। जितना ज्यादा टाइम मरे हुए ऊंट की बॉडी इस तरह रेगिस्तान में पड़ी रहेगी, ये प्रोसेस उतनी ही ज्यादा तेज होती चली जाएगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि ऊंट के इस बॉडी में गैस बन चुका है और इससे दूर ही रहने में भलाई है। एक्चुअली मरे हुए ऊंट में जितनी तेजी से गैस बनता है उतनी तेजी से बॉडी फूलने लगती है, किसी बलून की तरह, जो एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि एक हल्के से टच से फट जाता है। पर हाँ, ये धमाका कोई आम धमाका नहीं होता, बल्कि बॉम्ब फटने जैसा होता है। हालांकि सोशल मीडिया पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कुछ लोग ऊंट का कुबड़ काट कर खाते हैं, ये कह के कि रेगिस्तान में सरवाइव करने का ये एक अच्छा मेथड हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि कुबड़ को खाना घातक साबित हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे वीडियोस देखें तो प्लीज रिपोर्ट जरूर करें। अब मेरा एक सवाल ये भी है कि आप ऊंट को कितना करीब से जानते हैं? अगर बोल दिया जाए ऊंट पे ऐसे लिखने को तो हो सकता है कि आप 5 लाइन लिखने के बाद सोचने लग जाएं। लेकिन ऊंट से जुड़े कई ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। एक ऊंट 7 फीट लंबा और 680 किलो का होता है। इसे रेगिस्तान में जीने की आदत है और इस वातावरण के हिसाब से इसकी भौहें 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं ताकि इनकी आंखों में रेत न घुस जाए। उनके कान में भी बाल इसी वजह से होते हैं ताकि रेत उनके कानों में न घुस जाए। ऊंट के पैर बहुत ही अनोखे होते हैं जिसके कारण वे आसानी से रेत पे चल पाते हैं। ये जानवर अपने कुबड़ के लिए जाना जाता है। लोग मानते हैं कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखता है, लेकिन असल में ये फैट के लिए है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता है तो इसी फैट से उन्हें ऊर्जा मिलती है। बिना खाना और पानी के एक ऊंट काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कई जानवरों के शरीर में जब पानी 15% कम हो जाता है तो वो मरियल से हो जाते हैं, लेकिन एक ऊंट पानी की 25% कमी भी सहन कर पाता है। जब इन्हें पानी मिलता है तब ये करीबन 151 लीटर पानी एक ही साथ में पी लेते हैं। रात के समय उनके शरीर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस। ऊंट के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है। गाय के दूध से ज्यादा ऊंट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें फैट कम होता है।
1 घंटे में एक ऊंट 40 मील दौड़ सकता है। अपने आप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए ये अपने चारों पैर को लात मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जंग में, खासकर वो जंग जो रेगिस्तान में लड़े जाते थे, राजा महाराजा ऊंट का इस्तेमाल करते थे। जब ऊंट मर जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो उनके मांस को खाना और कपड़े के रूप में इस्तेमाल करना आम बात है। एक ऊंटनी उसे कितना खाना मिले उस पर आधारित 9 से 14 महीने तक गर्भावस्था में रहती है। एक ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। कुछ ऊंटों की सिर्फ एक ऊबड़ होती है और कुछ की 2। ऊंट को पालकर उन्हें सर्कस में लोगों के लिए मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट बहुत कम अकेले रहते हैं। खाने की खोज में अक्सर 30 ऊंट एक साथ चलने लगते हैं और उन पौधों को खाने से जिनमें कांटे हों, एक ऊंट का मुंह घायल नहीं होता। ऊंट के लगभग 14 मिलियन प्रकार होते हैं। एक ऊंट का मुंह 2 भाग में बटा होता है। इससे उसे अपने खाने को आराम से खाने की सुविधा मिलती है। कहा जाता है कि उम्र में जो ऊंट छोटे होते हैं वो बड़े ऊंट से ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। ऊंट तब तक थूकते नहीं जब तक कि उन्हें कोई खतरा महसूस ना हो रहा हो। ऊंट सिर्फ दिखने में धीरे चलने वाले दिखते हैं। ये काफी तेज दौड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए। इनका कुबड़ जन्म से नहीं होता। जब एक ऊंट खाना खाने जितना बड़ा हो जाता है तब उसका कुबड़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऊंट को अपना नाम एक अरबी शब्द से मिला है जिसका अर्थ है सुंदरता। लंबी दूरी तक बिना पानी या खाने के चल पाने का कारण है ऊंट के रक्त वाहिकाओं का आकार। ऊंट लेटकर सोते हैं। गाय की तरह ऊंट भी अपने खाए हुए खाने को फिर से मुंह में लाकर चबा सकते हैं। हरे पौधे खाने से ऊंट को पानी का तत्व मिलता है। सर्दियों में भी रेगिस्तान में ऊंट दिखते हैं। इंसान ऊंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को ऊंट की सवारी भी कराई जाती है। ऊंट का कई धर्मों में धार्मिक महत्व भी है। बहुत साल पहले लोग ऊंट के यूरिन को चिकित्सकीय कारणों की वजह से पीते थे। ऊंट एक शाकाहारी जानवर है। वो किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट पर जो बाल होते हैं वो धूप की किरणों को प्रतिबिंबित कर देते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ठंडक कायम रहती है। ये जानवर अपनी पीठ पे कम से कम 181 किलो जितना सामान उठा सकता है। दोस्तों सही बताऊं तो बताते बताते मैं और जानते सुनते आप थक जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स इतने कि क्या बताऊं। तो इसी के साथ फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए